आज बहुत खुशी की बात है कि महाचंद्र बाबू कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता दल में शामिल हुए। शामिल होने का कारण इन्होंने बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदल देना इसको, मेरे काम लायक नहीं है। बिहार की उपेक्षा होती है केंद्र के द्वारा, हमारे साथ नाइंसाफी होती है और यह बात प्रारंभ से बिहार के नेताओं के द्वारा कही जाती है। और यह नहीं है कि मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने इस प्रश्न को उठाया है। हमारे पूर्व भी सब लोगों ने इस पीड़ा को झेला है और इस प्रश्न को उठाया है। और धीरे धीरे जनता के बीच यह बात घर कर गई और जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद बिहार में एक नैराश्य छा गया, निराशा का वातावरण पैदा हुआ। बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत के बदौलत फिर से बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिहार की विधानसभा ने और बाद में बिहार की विधान परिषद ने सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। तो ये तय हुआ कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और इस मांग से संबंधित ज्ञापन देगा। हमारा क्या आधार है, क्यों हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और मेरे ऊपर यह दायित्व सौंपा गया कि आप सर्वदलीय शिष्टमंडल से मिलने का समय निर्धारित कराइए। राज्य सरकार की तरफ से अनेकों प्रयत्न किए गए, लेकिन इस विषय पर अभी तक मिलने का समय नहीं मिल पाया। हम लोगों ने भेजा है, लेकिन इस मसले पर आज जबकि पूरे बिहार में इस बात को लेकर सर्वसम्मति है, वैसी स्थिति में केंद्र के रवैये के खिलाफ इन्होंने फैसला किया महाचंद्र बाबू ने, इसलिए हम इनको विशेष तौर पर बधाई देते हैं। अब यूं तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगाया 2010 में विधानसभा के चुनाव में, अब उससे ज्यादा तो कोई पार्टी मेहनत नहीं कर सकती है, लेकिन सब किया। अब वैसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी को क्रियाशील रखने में जो महाचंद्र बाबू की भूमिका रही है, उसको हम सब लोग देखते रहे। अब आज कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जितना बोलना हो बोले, जब पार्टी से कोई निकलता है और कोई मुद्दा ऐसा छेड़ देता है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लोग तो बयान देंगे, तरह तरह की बात करेंगे, इनके ऊपर लांछन भी लगाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में रहे हैं या ये हम लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। और जहां कहीं भी जब देखिए तो महाचंद्र बाबू दिख जाते। एक बार हम एक बाई इलेक्शन में भागलपुर में थे, तो देखा साहब हम 11 बजे रात में कहीं से लौट करके आ रहे थे, तो देखा महाचंद्र बाबू उस समय
भागलपुर के सड़क पर एक गाड़ी से उतर के जा रहे हैं तो देखा वहां भी रहने का एक होटल था, वहां जा रहे हैं। यानी सदैव हमने इनको सक्रिय किया, निरंतर। और इस परिस्थिति में मैं तो कहता हूं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्रियाशील ये थे। राजनीति में तो क्रियाशील रहे ही हैं, अपनी पार्टी के लिए भी बहुत क्रियाशील रहे। तो मैं तो मानता हूं कि इन्होंने उचित फैसला लिया है और जो फैसला लेने का आधार है वो बहुत ही मौजू है और बहुत ही न्याय संगत है। और जो जन भावना है उसके साथ इन्होंने अपने आप को जुड़ा है। इसलिए मैं दल में, अपनी पार्टी में इनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जो इन्होंने अपनी बात कही है, मुझको पूरा विश्वास है कि इनकी क्रियाशीलता का, सक्रियता का लाभ हम सब लोगों को मिलेगा और पार्टी और मजबूत होगी। और देखिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किया जाना है। सभी सही सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और बिहार अगर प्रगति करेगा तो सच पूछिए हम देश की प्रगति में योगदान करेंगे। और बिहार में अब ये भावना जग गई है। अब चारों तरफ लोग इस बात को मानने लगे हैं कि बिहार में काम शुरू हो गया है और जो कुछ भी यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में बिहार वासियों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा कुछ करने की कोशिश हो रही है, उसकी सराहना की जा रही है। और कई जगहों पर उसको स्वीकार भी किया जा रहा है। अब चाहे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात हो, दलित समाज में भी जो हाशिए पर थे उनको उठाने के लिए, महादलित के रूप में चिन्हित करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों में भी जो ज्यादा पिछड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, किसानों की भलाई के लिए जो अनेक काम यहाँ प्रारंभ किए गए हैं, अब उसका अनुकरण दूसरी जगहों पर हो रहा है। और इसके साथ ही अनेक ऐसे मुद्दे आज उभर रहे हैं, जैसे लाभान्वितों को सीधे कैश सब्सिडी देना, सीधे रुपया उनको देना। जिस तरह से साइकिल योजना, बालिका साइकिल योजना सफल हुई और उसमें हमने साइकिल खरीदने के लिए धनराशि दी और जिस ढंग से वो योजना सफल हुई, सफलतापूर्वक लागू हुई और अब तो उसका विस्तार लड़कों के लिए भी किया गया, या स्कूल में लड़कियों के पोशाक की योजना हम लोगों ने लागू की, वह सफल हुई। तो आज कई स्थानों पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी कैश ट्रांसफर की सीधे नगद लोगों को देने के लिए जो लाभान्वित है, जो हम मदद देना चाहते हैं, तो उसका लाभ हुआ है। और आज उस पर भी तेज चर्चा हो रही है। यूं तो चर्चा अनेक वर्षों से हो रही थी, लेकिन बिहार ने सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वित किया है, तो अब इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। जब जानकारी हम लोगों ने किया, सूचना के अधिकार में काम का लोग लाभ ले सकें और टेलीफोन के जरिए सूचना प्राप्त करने का आवेदन दे सकते हैं, तो अब दूसरी जगहों पर भी इन चीजों पर काम हो रहा है। तो अनेकों ऐसे इनिशिएटिव यहाँ से लिए गए हैं, अब जिसका अनुकरण दूसरी जगहों पर हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो अब गवर्नेंस के मामले में भी बिहार को लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, वॉच किया जा रहा है बिहार। तो आज हम सब लोगों के ऊपर जवाबदेही और बढ़ गई है, और जवाबदेही बढ़ गई है, इसलिए हम ज्यादा व्यापक विषयों पर सर्वानुमति कायम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा, उस पर सर्वानुमति कायम है। सब लोग मिलकर इसके लिए आगे बढ़े। तो आज इस अवसर पर जो कुछ भी
बिहार का एक माहौल बना है और बिहार के लोगों ने जो हम लोगों को काम करने का दोबारा जनादेश दिया है और जो कुछ भी हम लोगों ने चुनाव में वादा किया, आज उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 300 पब्लिक मीटिंग में चुनाव के दौरान हमने कहा था कि भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, इसके ऊपर हम कारगर हमला करें। आज आप देख रहे हैं बिहार पहला राज्य बना जिसमें मंत्रिमंडल के तमाम लोगों की संपत्ति वेबसाइट पर जारी कर दी गई। बिहार पहला राज्य है जहां पर सारे अधिकारियों की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तीनों स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति सार्वजनिक की जा रही है। हम लोगों ने लोक सेवा कानून बनाने का फैसला किया, इसी सत्र में आएगा, जिसमें जो सरकारी कार्यालयों में जो सेवाएं मिलती है जनता को, जैसे किसी को आमदनी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को जात का प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, आदि अनेक प्रकार के जो आप जाते हैं लाइसेंस बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में काम, रजिस्ट्रेशन कार्यालय में काम, जहां के बारे में लोगों को चक्कर काटना पड़ता है और आमतौर पर शिकायत होती है कि वहां पर भ्रष्टाचार है। उन सभी उस प्रकार की सेवाओं को एक समय सीमा के अंदर जनता को उपलब्ध कराने के लिए हम कानून लाने जा रहे हैं। तो शासन में पारदर्शिता और जिम्मेवारी, भ्रष्टाचार पर काबू पाने का उपाय, तो यह सब कुछ किया जा रहा और उसके साथ जो कुछ भी हम लोगों ने वचन दिया उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा की योजना राज्य की अपनी बने, हम लोगों ने योजना तैयार कर ली है, उसको लागू करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत दिशा में काम चल रहा है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। और इस वातावरण में अगर कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही जीवंत, क्रियाशील, सक्रिय और शीर्ष नेता आज ये महसूस करते हैं कि बिहार के नव निर्माण में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जनता दल यू की मदद करनी चाहिए, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और विशेष तौर पर इनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आवाज से ये हम लोगों के साथी हैं। वैसे व्यक्तिगत तौर पर हमारा और महाचंद्र बाबू का संबंध बहुत पुराना है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जिस संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं, उसी संसदीय क्षेत्र ये वो तो अब टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन उसी हमारे संसदीय क्षेत्र के ये पुश्तैनी रूप से इनका निवास हुआ। यूँ तो इनका कार्य क्षेत्र उत्तर बिहार हो गया, लेकिन यदा कदा वो आदमी जब जो जिसका संबंध होता है, अपना पुश्तैनी जहाँ घर होता है, वहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। तो राम महाचंद्र बाबू ने आज तक कभी हमको चुनाव में तंग नहीं किया। और आप लोगों को जो परिजन वगैरह थे वो सब लगभग हमारे ही साथ रहते थे। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये अपनी जगह पर मजबूती से कांग्रेस पार्टी का काम जिस मजबूती से किया करते थे, हम लोग तो देखते थे, नजर हम गड़ाए रहते थे। जैसे आरजेडी में हम देखते थे श्याम रजक जी सुबह से शाम सक्रिय रहते थे, तो देखिए अब श्याम रजक जी हमारे साथ हैं। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी में महाचंद्र बाबू को देखते तो और लोग आते जाते रहते, वहां तो काफी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। लेकिन महाचंद्र बाबू हर परिस्थिति में देखते थे कि एक मजबूत खूंटा की तरह वहां कायम रहते थे। वो आज जब हम लोगों के साथ आ गए, इसमें खुशी है और हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे समाज के सभी तबकों के उत्थान के लिए। हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो मैं इनका स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो इस अवसर पर उपस्थित हुए, उत्साह के साथ उपस्थित हुए, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। वैसे कोई
पूछना ही है तो एक आध सवाल पूछ लीजिए। देखिए, अभी जब प्रभात खबर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था और हस्ताक्षर अभियान लॉन्च किया जा रहा था, उस दिन भी हमने कहा एनडीसी फैसला करती है बगैर किसी प्रस्ताव के नहीं। एनडीसी में तो केंद्र अगर प्रस्ताव लाएगी तभी ना फैसला करेगी। सुओ मोटो एनडीसी में तो कोई प्रस्ताव आता नहीं है, और एनडीसी की बैठकों में तो केंद्र में मंत्री रहते हुए भी और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी एनडीसी की बैठकों का तजुर्बा हमारा भी है। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो प्रस्ताव पारित होता है। तो केंद्र की इच्छा होगी तब मिलेगा, इसलिए एनडीसी से होगा। भाई कानून तो पार्लियामेंट से बनता है ना, लेकिन पहले सरकार कानून का प्रारूप तैयार करके विधेयक पार्लियामेंट में लाती है तभी ना बहस होकर पास होता है। सुओ मोटो तो नहीं पास होगा। उसी तरह से ये प्रस्ताव लाएंगे तभी ना एनडीसी में पास होगा। और ये बहाना है, देखिए जो भी आधार है विशेष राज्य की श्रेणी में शामिल करने का, वो सब आधार पर हम फिट कर बैठते हैं।